दोस्तों EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में वर्तमान समय में प्रिंसिपल के पद हैं, पीजीटी के पद हैं, टीजीटी के पद हैं, हॉस्टल वार्डन के पद हैं और कई सारे पद हैं जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ में आते हैं। तो उन पर ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप EMRS टीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप कैसे करेंगे, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, एंड आप प्रिंट आउट कैसे लेंगे, सारी जानकारी यहाँ पर मैं आपको दूंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं टीजीटी में कुल पदों की संख्या 5660 है। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पद हैं वो हिंदी के 606 हैं, इंग्लिश के 671, मैथ्स के 686 पद हैं, सोशल स्टडीज़ के 670 और साइंस के कुल 678 पद हैं। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 3311 है। इसके अलावा भी बहुत सारे पद हैं, तो आप देख लीजिएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। ऑलरेडी इस चैनल पर आपको EMRS के बारे में, यानी कि सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी और भी तमाम चीज़ें कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं साइंस के लिए तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, सोशल स्टडीज़ में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, सारी जानकारी आपको क्रमशः दी जा रही है। साथ ही साथ सिलेबस के बारे में भी मैंने आपको हर जानकारी उपलब्ध करवा दी है। सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और EMRS की एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, तो उसको भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि EMRS TGT में आप आवेदन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति पर। और यहाँ जो एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है, इसके जस्ट नीचे जो पहला लिंक है, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ TGT, बस यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद एक नई साइट ओपन होगी। यहाँ पर देखिए आपसे परमिशन मांगा जाएगा कि आपका जो विंडो है वो एक नई साइट खोलना चाहता है, क्या आप परमिट करते हैं, तो आप उसको यस कर दीजिएगा। उसके बाद इस प्रकार का एक नया पेज ओपन होगा। ध्यान दीजिएगा कि यह ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि TGT के लिए है। PGT के लिए जो लिंक है वो अलग है, यानी कि PGT के साथ साथ हॉस्टल वार्डन और जितने भी पद हैं सबके लिए जो लिंक्स हैं वो अलग अलग हैं। तो एक ही लिंक पर आप सभी के फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कि अगर आप EMRS TGT के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप जिस लिंक पर क्लिक करेंगे वो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पर जाकर ये पेज आप ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन आफ्टर यहाँ पर क्या होगा कि डाउनलोड एडवर्टीज़मेंट, यानी कि जो पूरा जो एडवर्टीज़मेंट है उसको यहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। 3 स्टेप में ये फॉर्म भरे जाएंगे। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म पूरा करना पड़ेगा, फिर आपको अंत में फ़ीस जमा करनी होगी। TGT के लिए जो फ़ीस है वो 1500 रुपये है। ध्यान दीजिएगा कि TGT में भले ही आप 2 सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हों, लेकिन आप सिर्फ एक आवेदन कर सकते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फिर आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। उसके बाद आप अपनी फ़ीस जो है वो नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैसे भी करके इसको भर सकते हैं। और यहाँ पर जो पासवर्ड होगा उस पर ध्यान दीजिएगा कि आपका जो पासवर्ड है वो कम से कम 8 और अधिक से अधिक 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। और इसमें एक शब्द मतलब अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए कम से कम, और अल्फ़ा न्यूमरिक के पासवर्ड रहेगा। इसके बारे में आगे मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ नीचे यहाँ पर जो एक बॉक्स है इस पर आपको चेकआउट करना होगा। देन आफ्टर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर जब आप क्लिक कर देंगे तो ये फार्म आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है और इसके बाद क्रमशः जो चीज़ें यहाँ पर मांगी जा रही हैं उसको आपको यहाँ पर पूरे करते हुए आगे चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। तो जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, तो डेट ऑफ बर्थ आप अपना यहाँ पर डाल देंगे। और डेट ऑफ बर्थ जो भी डालिएगा सोच समझ के डालिएगा, क्योंकि जो हाई स्कूल में लिखा गया है बस वही यहाँ पर माना जाएगा। और आइडेंटिटी टाइप में पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार भी आप डाल सकते हैं कोई भी, तो लेकिन उस पर फ़ोटो होनी चाहिए। यहाँ पर उसका नंबर आप डाल देंगे, ठीक है। तो उसके बाद सब लोकेलिटी ये ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं। लोकेलिटी का मतलब जो आपका विलेज है उसको भी आप यहाँ पर डालिए,
ये ज़रूरी है आपका। कंट्री क्या है, इंडिया। स्टेट क्या है, तो स्टेट आपका उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश ले सकते हैं आप। डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका है तो उसको आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। पिन कोड आपको डालना पड़ेगा, पिन कोड आप अपना यहाँ पर डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस जो आपका है वो बिल्कुल सही सही आप डालिएगा। तो हालांकि यहाँ पर कॉपी पेस्ट जो है वो अलाउ नहीं है, तो आपको टाइप ही करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। लैंडलाइन नंबर ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। और एड्रेस के लिए पूछ रहा है कि सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। पासवर्ड आपको चूज करना है। पासवर्ड के लिए आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे कि अगर आप पासवर्ड यहाँ पर डालते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आपका नाम अनुभव है, मान लेते हैं, तो आप एक कैपिटल कर दीजिएगा। इसके बाद BHUNAV, ये हो गया, ये स्मॉल में हो गया, ए कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में। फिर आप ऐट लगा सकते हैं। उसके बाद जो भी 6, 7, 8 या जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। सेम चीज़ आपको यहाँ पर रिपीट करनी पड़ेगी। और इसके बाद अगर ये सही रहेगा तो मैच हो जाएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। व्हाट इज़ द, जैसे कि वेबसाइट यू रेयरली विजिट, नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, पेट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, फेवरेट बुक, तो जो भी है फेवरेट बुक का नाम आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये कैप्चा डाल के आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा गया है रिव्यू पेज, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, तो उसके बाद यहाँ पर माई नेम करेक्ट, माई फादर नेम, माई मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। आई एग्री पर क्लिक करेंगे। सबमिट एंड सेंड OTP पर आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आएगा यस। तो दोस्तों यहाँ पर OTP डाल दिया। इसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस प्रकार से आपका ये जो नया पेज है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट एंड फी पेमेंट इनकम्प्लीट। तो यहाँ से आप अपना जो एप्लीकेशन नंबर है ये ज़रूर कहीं पर लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, वैसे ये जो एप्लीकेशन नंबर है ये आपके मोबाइल फ़ोन पर भी आ गया होगा आपको SMS के तौर पे, और आपको ईमेल पर भी मिल जाएगा। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि इसका जो एक फ़ोटो है वो आप क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा, अदरवाइज हो सकता है कि आगे चल के थोड़ी दिक्कत हो ही जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो गया। इसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे, तो फिर यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल्स है, अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, CTET डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोडेड एंड फाइनल सबमिट, ये इतने स्टेप अभी आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स पर आप क्लिक कर देंगे। तो फिर यहाँ पर आप जो चीज़ें भर चुके हैं वो तो पहले से शो होगा, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर मांगी जा रही हैं उसको देखते हैं। जैसे कि नेशनलिटी आपकी हो गई, तो इसको आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। आर यू ए पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल्ड इन UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो इसको आप नो कर दीजिए, जम्मू कश्मीर में अगर आप नहीं रह रहे हैं तो। और कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी हो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिजिटलिटी, तो PWBD, तो वो आप यहाँ पर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी एज पर सेक्शन 2 ऑफ RPWD एक्ट 2016 एंड डू यू नीड स्क्राइब, अगर आपको राइटर की आवश्यकता है तो लीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आर यू ए एक्स सर्विसमैन, तो जैसी कंडीशन हो। डू यू हैव 3 years कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट पीरियड, द पोस्ट आर इन सेम आर एलाइड कैडर्स, तो जैसा हो। आर वेयर यू सर्विंग एज, तो यहाँ पर लिखा गया है कि EMRS एम्प्लॉइज दोज हु आर अपॉइंटेड ऑन रेगुलर पे एंड अदर देन परमानेंट एम्प्लॉइज या नॉट एप्लीकेबल। तो मैरिटल स्टेटस जो भी है आपका, मैरिड है तो मैरिड लिख दीजिए। और ये सिक्योरिटी पिन है, सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, KG 4353, ये आपका हो गया। सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर अगला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। ये क्या है, अप्लाई फॉर एंड एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स, तो पोस्ट अप्लाइड फॉर,
किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो विषय आप यहाँ पर चुन लीजिए। मान लेते हैं कि आप अप्लाई कर रहे हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए। इसके बाद स्टेट एग्ज़ाम सिटी फर्स्ट चॉइस, तो कहाँ पर आप सबसे पहले अपना परीक्षा केंद्र चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश। एग्ज़ाम सिटी क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर लखनऊ दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट होगा आपका, अगर मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही अगर आप दोबारा से लें तो क्या होगा, तो यहाँ पर फिर वही लखनऊ, ये मान्य नहीं होगा, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश का आपका हो गया। तो नेक्स्ट आप कोई आसपास का जो बिहार ले सकते हैं, बिहार में पटना। इसके बाद तीसरा बनेगा यहाँ पर मान लेते हैं कि फिर आप दिल्ली में ले रहे हैं, तो दिल्ली में जो नई दिल्ली कहीं पर भी हो सकता है। एंड फोर्थ चॉइस इज़ मान लेते हैं कि आप दिल्ली हो गया आपका, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, जहाँ पर भी आपको उचित लग रहा हो। उत्तराखंड ले लेते हैं, उत्तराखंड पास में पड़ेगा, तो देहरादून में है। रीजनल लैंग्वेज टू बी ऑप्टेड फॉर पार्ट 6, तो ये बहुत ज़रूरी है, जहाँ जो लैंग्वेज आप चुनेंगे उसी के मुताबिक आपको जो पोस्टिंग मिलेगी। तो बंगाली, डोंगली, इंग्लिश, गारो, तो हिंदी आप ले सकते हैं। हिंदी भले ही 2 बार ऊपर आपने देखा होगा कि हिंदी भले ही जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश फॉर ऑल द कैंडिडेट्स है सामान्य तौर से, लेकिन रीजनल लैंग्वेज के तौर पर भी आप हिंदी को ऑप्ट कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश सभी के लिए कॉमन है 10-10 प्रश्न, वो लेवल थोड़ा सा बिलो रहेगा। लेकिन जब आप रीजनल लैंग्वेज के तौर पर हिंदी चुनेंगे तो बाकी के जो 10 प्रश्न आएंगे यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज वाले थोड़े से टफ होंगे। मतलब आप तीसरी भाषा के रूप में हिंदी का चुनाव कर सकते हैं, हिंदी का भी कर सकते हैं और अंग्रेजी का भी कर सकते हैं। बाकी जो भी यहाँ पर नाम दिया गया है जिन भाषाओं का, उसमें से कोई भी भाषा आप चुन सकते हैं तीसरी भाषा के तौर पर। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर आपने देखा कि जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश है तो तीसरी भाषा हिंदी नहीं हो सकती या इंग्लिश नहीं हो सकती है। फिर यहाँ पर आपको जो अपना सिक्योरिटी पिन है वो आपको डालना पड़ेगा, और ये सिक्योरिटी पिन आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर जो अगला पेज है वो ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। जैसे कि आ गया आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो क्वालिफिकेशन फॉर्म, एक क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम यहाँ पर पूछ रहा है, पास स्टेटस, तो पास्ड है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, और ईयर ऑफ पासिंग कब है, तो यहाँ पर आप जो ईयर ऑफ पासिंग है उसको आप लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि अब देखो यहाँ पर जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मतलब जो आपने स्नातक वगैरह किया है ना, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर कब आपने पास किया था वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कोर्स कौन सा था ये लिख दीजिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट एंड द रिक्विसाइड डिटेल्स आर इन 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्सेज, तो यही ज़्यादातर होगा। या ऑनर्स वाला तो नीचे वाला ले लीजिएगा, तो इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। यूनिवर्सिटी कौन सी रही है, तो ये आप यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है उसका चुनाव कर लीजिएगा। यहाँ आपका राम मनोहर लोहिया हो गया। रिजल्ट मोड क्या है कि CGPA था या परसेंटेज था, तो निश्चित रूप से परसेंटेज। सब्जेक्ट क्या थे वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो जैसे कि आपने क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पर हासिल किए थे, उसके पहले यहाँ पर टोटल मार्क, ऑब्टेन्ड मार्क एंड मार्क्स, तो टोटल मार्क जो आपका रहा होगा उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसमें से कितने अंक आपने प्राप्त किए थे वो आप देख लीजिए, मार्क पर अपने आप आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या था आपका ये आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से आपको करना होगा, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। फिर आपका हो गया BEd या इंटीग्रेटेड क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो क्या आपने किया था, तो पास्ड है। ईयर ऑफ पासिंग, ये कब आपने पास किया था। एंड कोर्स स्ट्रीम नेम, कौन सा कोर्स आपने किया था। यहाँ पर देखिए कोर्स स्ट्रीम नेम पूछा जा रहा है, तो BEd डिग्री था या फिर जो भी आपका BEd रहा हो उस हिसाब से कर लीजिएगा। यूनिवर्सिटी कौन सी रही है ये भी आप यहाँ पर अपना देख लीजिएगा, ये ज़रूरी होता है। तो सारी चीज़ें आप अच्छे से भरेंगे तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। और ये रिजल्ट का मोड है, तो इसके बाद जो सब्जेक्ट आपका रहा हो तो यहाँ पर आप जो भी लिख दीजिए चलेगा, BEd लिख देंगे ये भी चलेगा। तो इसके बाद फिर यहाँ पर आपका जो है टोटल मार्क पूछ रहा है, तो टोटल मार्क कितना था वो आप डाल देंगे। आपने कितना मार्क जो है वो प्राप्त किया था वो लिख देंगे, परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या था ये आप जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हों वो आप लिख सकते हैं। सिक्योरिटी पिन डाल दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको क्या करना होगा कि सबमिट बटन पर सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद फिर अगला पेज आपका ओपन हो जाएगा।
फिर फ्रेंड्स यहाँ पर CTT का डिटेल्स, तो आर यू CTT क्वालिफाइड, तो इसको आपको यस करना ही पड़ेगा। क्वालिफाइड, क्वालिफाइंग ईयर आपने कब क्वालिफाई किया था, जून 2011 से लेकर जब भी आपने इसे क्वालिफाई किया था, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। CTT का रोल नंबर डालना पड़ेगा, CTT का पेपर, तो पेपर 2 ही डालना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पर जो आप रोल नंबर डालेंगे ना, वो बिल्कुल सही डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो डिटेल है वो CTT से फेच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको अपलोड करने हैं और फिर फाइनल सबमिट आपका हो जाएगा। तो ये सारे स्टेप हैं, इसी प्रकार से आपको अपना ये फॉर्म कंप्लीट करना है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको हर बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जो है बाकी डाउट्स जो है उसका आंसर कर दूँगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।